अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 3 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आज लेक्चर नंबर 1 है और लेक्चर नंबर 1 में आज हम कुछ बेसिक डेफिनेशन स्टडी करते हैं इस लेक्चर में। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रॉपरली चैप्टर का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो कुछ बेसिक डेफिनेशंस है जो आज मैंने सेलेक्ट किए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? क्लास 8 में आप लोगों ने ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री पढ़ी थी, तो उसमें आप लोगों ने पढ़ा था, डिस्कशन की थी। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन उनको हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं कि जिसमें कार्बन मौजूद होता है। कार्बन हाइड्रोजन इन सम केस नहीं होता, लेकिन कार्बन उसका एसेंशियल पार्ट होता है। तो कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं उनको हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कुछ ऐसे कंपाउंड हैं कि जिसमें कार्बन है लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज़ ऑर्गेनिक कंपाउंड की तरह नहीं है, जिस तरह सोडियम कार्बोनेट हैं, कैल्शियम कार्बोनेट्स हैं या कार्बन डाइऑक्साइड हैं। तो ये कुछ एक्सेप्शंस हमारे पास हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो कार्बन के कंपाउंड है मोर देन 10 मिलियन, तकरीबन मोर देन 10 मिलियन 11 मिलियन, तो वो ऐसे कंपाउंड है कार्बन के कि जो जिनके अंदर सिमिलरिटीज़ हैं, जिनकी करेक्टरिस्टिक जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड आपस में इनकी सिमिलरिटीज़ हैं, इनके प्रॉपर्टीज़ एक जैसी हैं, तो उनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में शुमार करते हैं। सो द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये एक साइंटिस्ट ने अलग ब्रांच बनाया है स्टडी के लिए, इसलिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की तादाद हमारे पास इतनी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इनऑर्गेनिक कंपाउंड, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, कि जिसको इनऑर्गेनिक कंपाउंड, जिस तरह हमारे पास वाटर है, NaCl है, एसिड्स हैं, साल्ट्स वगैरह हैं, इनके साथ हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक साथ स्टडी नहीं कर सकते, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, इनकी जो प्रिपरेशन मेथड्स हैं, इनकी जो फिज़िकल केमिकल प्रॉपर्टी हैं, जो मैकेनिज़म्स हैं, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड के आपस में बहुत ज़्यादा मिलती जुलती हैं। तो उन कंपाउंड्स के लिए साइंटिस्ट ने एक अलग ब्रांच बनाया है जिनका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पास क्या होते हैं? दोज कंपाउंड विच कंटेन कार्बन एलिमेंट। सम एक्सेप्शन उसमें हैं, और आपको मैंने बता दिया कि जिस तरह कैल्शियम कार्बोनेट है, सोडियम का मतलब कार्बोनेट्स वगैरह हमारे पास उसमें नहीं आते, या कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, लेकिन वो कुछ थोड़े से कंपाउंड्स हैं। ठीक है, इनके अलावा जितने कंपाउंड है कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है उनको हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं और एक उनके डेरिवेटिव्स होते हैं। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? A hydrocarbon is a molecule which contain only the element of carbon and hydrogen, यानी वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कि जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन हो और कार्बन हो, तो उन कंपाउंड्स को हम कहेंगे हाइड्रोकार्बन। एक बहुत ही आसान एग्जांपल आपको मैं देता हूँ, मीथेन गैस। ये घर में जो हम कुकिंग के लिए गैस इस्तेमाल करते हैं, दैट इज़ मीथेन गैस, CH4 मीथेन। अब ये एक हाइड्रोकार्बन है। या इस तरह बेंजीन है, C6H6, दैट इज़ अ हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं कि जिनके अंदर सिर्फ कार्बन हो और हाइड्रोजन हो, इनके अलावा कोई और एलिमेंट ना हो। सो दोज कंपाउंड आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। और ज़्यादातर जो हाइड्रोकार्बन है वो हमारे पास ये पेट्रोलियम से हासिल होते हैं, एक प्रोसेस के ज़रिए जिसको हम कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और ज़्यादातर जो हाइड्रोकार्बन्स है ये हम यूज़ करते हैं उनको अपने डेली लाइफ में, जिस तरह ये गाड़ियों में हम पेट्रोल वगैरह, डीज़ल वगैरह जो ये ऑक्टेन्स होते हैं ये हम यूज़ करते हैं, या CNG वगैरह जो ये मीथेन गैस का एक कंप्रेस्ड फॉर्म होता है उनको हम यूज़ करते हैं, या घर में जिस तरह CH4 हम यूज़ करते हैं। ठीक है, इस तरह मीथेन वगैरह हम यूज़ करते हैं, फ्यूल वगैरह की के तौर पे यूज़ किया जाता है। तो मोस्टली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है मोस्टली वो तकरीबन एज अ फ्यूल के तौर पर मतलब यूज़ किया जाता है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, सो हाइड्रोकार्बन्स एक्चुअली आर ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, और फिर उसके साथ हमारे साथ इनके डेरिवेटिव्स होते हैं,
हाइड्रोकार्बन्स एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड दो, मतलब उसके दो पार्ट्स हैं, दो उसकी क्लासिफिकेशन है, एक हाइड्रोकार्बन और दूसरे डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स हम किसे कहते हैं? जो हाइड्रोकार्बन से हम बनाते हैं, यानी हाइड्रोकार्बन से रिएक्शन करके जो डिफरेंट कंपाउंड्स हम बनाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड डेरिवेटिव। फॉर एग्जांपल अल्कोहल्स हैं, ठीक है, C2H5OH इथानॉल हैं, या CH3OH मीथानॉल हैं, जो हमारे पास अल्कोहल्स होते हैं। अल्कोहल्स ये देखें, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तो है, लेकिन ये इनके डेरिवेटिव्स में आते हैं, ठीक है, क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन से हम बनाते हैं। तो उसमें फिर डिफरेंट एलिमेंट्स, ऑक्सीजन है, सल्फ़र है, नाइट्रोजन है, वो फिर मुख्तलिफ़ किस्म के रिएक्शन करके हाइड्रोकार्बन से न्यू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम बनाते हैं। तो जो केमिकल रिएक्शन जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड से कराते हैं, और केमिकल रिएक्शन के बाद जो हमारे पास न्यू कंपाउंड्स आते हैं, दोज कंपाउंड्स आर कॉल्ड डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मोर देन 10 मिलियंस या 11 मिलियंस हमारे पास कंपाउंड्स हैं। तो उनमें से दो तरह की कंपाउंड्स हैं, एक हाइड्रोकार्बन्स हैं और दूसरा उनके डेरिवेटिव्स हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास है हाइड्रोकार्बन। फॉर एग्जांपल कुछ हाइड्रोकार्बन के आप एग्जांपल आपको नज़र आ रहे हैं। CH4 मीथेन हाइड्रोकार्बन है, एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन एटम्स है, CH4 फार्मूला है। इस तरह ईथेन है, ठीक है, तो 2 कार्बन हैं और 6 हाइड्रोजन एटम्स हैं। इस तरह प्रोपेन है, एक हाइड्रोकार्बन है, 3 कार्बन एटम है, ये इसका स्ट्रक्चर है, और 6 हाइड्रोजन है, 8 हाइड्रोजन, ठीक है। इस तरह ब्यूटेन है, जिसमें 4 कार्बन है एंड 10 हाइड्रोजन है। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सम hydrocarbons which are organic compounds, and these compounds we study in organic chemistry. अगर आप डेली लाइफ में देखते हैं तो डेली लाइफ में हमारे पास डिफरेंट टाइप के चीज़ें हैं जो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि ये ऑर्गेनिक है कि इनऑर्गेनिक है। तो बहुत ज़्यादा कंपाउंड ऐसे हैं जो ऑर्गेनिक के तौर पे हम यूज़ करते हैं, बहुत ऐसे हैं जो इनऑर्गेनिक के तौर पे हम यूज़ करते हैं। जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखें, ये जो लेफ़्ट साइड पे आपको टेबल नज़र आता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं, सेल के अंदर जो हमारा न्यूक्लियस है उसके अंदर DNA होता है। तो DNA जो है दैट इज़ ऑर्गेनिक, ठीक है। जो कंपोजिशन है DNA की वो क्या है? ऑर्गेनिक है। DNA आपको पता होगा, DNA हमारे सेल न्यूक्लियस के अंदर जो है एक पार्ट है जो मैसेजेस, जो इन्फॉर्मेशन, जो करेक्टर्स होती हैं पेरेंट्स की, वो ऑफस्प्रिंग यानी बच्चों तक और ट्रांसफ़र करते हैं सेल्स के ज़रिए, जो हेरिडिटरी मटेरियल हैं, ये विरासती मवाद भी आप उसको कह सकते हैं। तो ये हमारे पास DNA है। तो कितने इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे बॉडी का, और ये ऑर्गेनिक है। इस तरह परफ्यूम है, जितने भी हम परफ्यूम इस्तेमाल करते हैं उस ये ऑर्गेनिक है सारा, ठीक है। या जितने साबुन हम इस्तेमाल करते हैं, आप साबुन के कितने टाइप्स हैं, फिर डिटर्जेंट्स आप देख लें उनके कितने टाइप्स हैं, फिर आप देखें ये शैम्पूज़ वगैरह आप देखते हैं, शैम्पूज़ वगैरह ये भी सारा जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इस तरह पेंट्स आप देखें, जो पेंट्स हैं, जो डाइज़ हैं, जो कलर्स हमारे पास होती हैं, ये सारे जो हम डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, ये सारे क्या हैं? ऑर्गेनिक हैं। इस तरह कैंडल है, कैंडल दैट इज़ आल्सो ऑर्गेनिक, ठीक है, वैक्स से बना होता है। इस तरह ये जो पॉलिश वगैरह हम घर में यूज़ करते हैं, पॉलिश वगैरह ये भी सारा ऑर्गेनिक है। जो ऑइंटमेंट क्रीम वगैरह हम यूज़ करते हैं मोस्टली जो है दीज आर ऑर्गेनिक। इस तरह नेल पॉलिश रिमूवर जो है दैट इज़ ऑर्गेनिक। इसके अलावा बहुत सारे और भी एग्जांपल हैं, जिस तरह हम सिरका विनेगर इस्तेमाल करते हैं, अपने घरों में विनेगर सिरका दैट इज़ ऑर्गेनिक। इस तरीके से जो कपड़े हम पहनते हैं दैट इज़ ऑर्गेनिक। जो शुगर हम अपने घर में चीनी इस्तेमाल करते हैं दैट इज़ ऑर्गेनिक। बहुत ज़्यादा कंपाउंड हमारे लाइफ में है। ये कागज़, जो पेपर है, जो इंक है, ये सब कुछ ऑर्गेनिक है, ठीक है। दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। इस तरीके से इनऑर्गेनिक आप देखें बहुत ज़्यादा चीज़ें, सर पानी हम पीते हैं दैट इज़ ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक, ठीक है। इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड है, इनऑर्गेनिक है, ऑक्सीजन है, इनऑर्गेनिक है। इस तरह HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। इस तरह एसिड बेस पे हमने बहुत ज़्यादा कंपाउंड्स पढ़े हैं, ये सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड। सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, ये सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, ठीक है। इस तरह डायमंड, ठीक है, इनऑर्गेनिक है। साल्ट हैं, जितने भी हमारे पास साल्ट से तकरीबन सारे तकरीबन जितने अभी हमने
अपने इससे जो प्रीवियस हमारा चैप्टर था एसिड बेसिस साल्ट, जितने भी साल्ट्स हमने पढ़े वो सारे आप उसके फार्मूले भी देख रहे थे, ये सारे हमारे पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, इस तरह कैल्शियम कार्बोनेट, जो मार्बल हम यूज़ करते हैं अपने घरों में, मार्बल का इस्तेमाल करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का, दैट इज़ इनऑर्गेनिक। इस तरह जो वाइटनर है कैल्शियम ऑक्साइड, ये चूना वगैरह, हम जो वाइट चूना होता है वाइटनर जो हम वाइटनिंग करते हैं, दैट इज़ इनऑर्गेनिक। तो बहुत ज़्यादा ऐसे कंपाउंड भी हैं जो इनऑर्गेनिक है। तो कुछ एक्सेप्शंस हैं, आपको मैंने बताया कि बास कंपाउंड ऐसे जिनके अंदर कार्बन तो है लेकिन वो ऑर्गेनिक में शुमार नहीं होते। वजह यह कि ऑर्गेनिक के जितने भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उन कंपाउंड्स में कुछ ख़ास करेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ ख़ास प्रॉपर्टीज़ हैं जो कॉमन हैं। ठीक है, वो इंशाल्लाह आगे हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। 12-13 प्रॉपर्टीज़ हैं। तो अगर एक ऐसा कंपाउंड है कि जिनके अंदर कार्बन तो है लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलती जुलती नहीं है, मैचिंग नहीं करती, उनके जो करेक्टरिस्टिक्स है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड की तरह नहीं है, तो फिर ऐसे कंपाउंड्स को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में शुमार नहीं करते। जिस तरह आप देख रहे हैं राइट साइड पे जो टेबल है उसमें एक कार्बन डाइऑक्साइड है, उसमें भी कार्बन है, कैल्शियम कार्बोनेट हैं CO3 उसके अंदर भी कार्बन है, लेकिन ये इनऑर्गेनिक में क्यों आते हैं? इसलिए आते हैं कि इन कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड से डिफरेंट हैं। तो इस वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हमने अलग रखा हुआ है एक अलग ग्रुप में, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज़ आपस में मिलती जुलती हैं। ठीक है, तो ये कुछ अपने रियल लाइफ डेली लाइफ के कुछ एग्जांपल्स थे। अच्छा जी, अच्छा ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के ख़ास नॉर्मली जो हम अपने रोज़मर्रा के लाइफ में देखते हैं, स्टडी करते हैं, महसूस करते हैं। जिस तरह स्मेल या टेस्ट के लिहाज से अगर आप देखें फ्रूट्स वगैरह, चॉकलेट्स, फ़िश या मिंट वगैरह, दीज आर ऑर्गेनिक। इस तरह जो मेडिकेशंस होते हैं जो हमारे पास, मतलब ये कि मेडिसिन वगैरह होते हैं, एस्प्रिन वगैरह, टाइलेनॉल वगैरह, ठीक है, ये सारे ऑर्गेनिक हैं। या जो एडिक्टिव सब्सटेंसेस है, जिस तरह चाय हम पीते हैं, निकोटीन है उसमें, अल्कोहल्स होता है, या नारकोटिक्स हैं जिस तरह कैफ़ीन्स वगैरह हम एज अ कॉफ़ी में या चाय में यूज़ करते हैं, ये सब कुछ ऑर्गेनिक है। ठीक है, इस तरह जो हमारे बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स हैं, दीज आर ऑर्गेनिक। ठीक है, अच्छा जो फूड, जो खुराक हम खाते हैं, मतलब ये कार्बोहाइड्रेट्स हम खाते हैं, चावल है, आलू है, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स हैं, या प्रोटीन्स वगैरह हम का, इस तरह एग वगैरह, अंडा है, दूध है, प्रोटीन वगैरह उसमें होते हैं, ये सारा ऑर्गेनिक है। या फैट्स हैं, या हम सब्जियां वगैरह, फल फ्रूट्स विटामिन के तौर पे यूज़ करते हैं, दीज ऑल ऑर्गेनिक। इस तरह जेनेटिक्स में आप देखें तो डीएनए, आपको मैंने बताया जो डीएनए हमारे बॉडी के अंदर, या आरएनए है, आरएनए डीएनए में फ़र्क ये है कि डीएनए जो है हमारे सेल्स के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर होता है, जो क्या करता है, माँ बाप से यानी पेरेंट्स से प्रॉपर्टी करेक्टरिस्टिक्स जो है आगे बच्चों में मुंतकिल होती है उन सेल्स के ज़रिए। जबकि आरएनए क्या करता है, ये हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन, और वो प्रोटीन पर डिफरेंट फंक्शन करते हैं हमारे बॉडी के अंदर। ठीक है, इस तरह जो प्लास्टिक है, नायलॉन है, पॉलीईस्टर हैं, ठीक है, ये सब कुछ ऑर्गेनिक है। तो हमारे डेली लाइफ में हमारा जो नॉर्मल लाइफ है तकरीबन 80-90% जो है ये इन्हीं ऑर्गेनिक कंपाउंड पे डिपेंड भी करता है और इसको हम यूज़ भी करता है। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक्चुअली कार्बन बेस्ड कंपाउंड्स को हम उसमें स्टडी करते हैं, जिसमें कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं, और कार्बन के कंपाउंड दो तरह के होते हैं, एक हाइड्रोकार्बन और दूसरा डेरिवेटिव्स। हाइड्रोकार्बन वो होते हैं कि जिनके अंदर सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होता है, और डेरिवेटिव हम उन्हें कहते हैं कि जो इन हाइड्रोकार्बन से रिएक्शन करके हमारे पास नए नए कंपाउंड्स आते हैं। सो दीज कंपाउंड्स आर कॉल्ड डेरिवेटिव्स। लास्ट में होमवर्क है, व्हाट इज़ द हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है, व्हाट वी स्टडी ऑर्गेनिक कंपाउंड इन सेपरेट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, क्यों जो है हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक अलग तरह से स्टडी करते हैं ब्रांच में। ठीक है, मिक्स हम स्टडी क्यों नहीं करते इनऑर्गेनिक के साथ। हाउ ऑर्गेनिक कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम इनऑर्गेनिक, क्या फ़र्क है, और इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड में मेन डिफरेंस क्या है। सो दैट इज़ द एंड ऑफ दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच।